सो अब हमारे पास है केस नंबर 6 एंड लास्ट केस। सो ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। सो ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए ये है F1 एंड दिस इज 2 टाइम्स F1, और यहाँ पे लेंगे हम F2 एंड दिस इज 2 times F2 and so on. So यहाँ पे क्या है, when object is between F1 and optical center, तो यहाँ पे हम लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे लेंगे object, so this is the object, AB is the object, और यहाँ पे ray of light which is parallel to principal axis, so after refraction ये यहाँ पे it passes through focus F2. okay, so second हम यहाँ पे इट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये यहाँ पे, तो ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये दो लाइन्स, और ये हमारे पास आएगी इमेज। सो इसको लिखेंगे यहाँ पे A डैश एंड B डैश। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज। सो पोजीशन इमेज हम यहाँ पे लिखेंगे सो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। सो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड है, सो पॉइंट नंबर सेकंड है यहाँ पे साइज ऑफ इमेज। ऑब्वियसली ये है ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, सो इमेज इज enlarged as compared to object, so this is very big as compared to object, तो यहाँ पे हम लिखेंगे enlarged। और पॉइंट नंबर थर्ड है यहाँ पे नेचर। सो नेचर ऑफ इमेज जो है ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सीधी इमेज बन गई हमारे पास, और जो भी सीधी इमेज होती है वो है वर्चुअल। और आपने ये याद रखना है, तो इन 6 केसेस में सिर्फ एक ही केस ये है जहाँ पे ये जो इमेज हमारे पास नेचर जो है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वो है केस नंबर 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।